Assalamu alaikum class 8. Today we are going to start our lecture number 2 of chapter number 5. ठीक है, जो कि रिलेटेड है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो क्लास 8 अब जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कुछ हमने पिछले लेक्चर में भी जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इस वक्त मैं लेक्चर भी जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ज़ाहिर है एक लैंग्वेज में जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, वो लैंग्वेज जो है मैं आपसे उर्दू में भी बात कर रही हूँ और मैं आपसे इंग्लिश में भी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस हैं और इसके थ्रू हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं और ये जो हैं एक दूसरे से आइडियाज़ को शेयर करने में, व्यूज़ शेयर करने में, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें कुछ लैंग्वेजेस की जो है वो ज़रूरत पेश आती है और उन लैंग्वेजेस के बग़ैर हम कंप्यूटर से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। तो ऐसी लैंग्वेजेस को जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो हमें ज़रूरत होती है, उनको हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, English, Arabic and French etc. are the means of communication among people to share their ideas and views. ठीक है, in the same way programming languages are the means of communication between users and the computer. Users as well as computer understand these लैंग्वेजेस। ठीक है, और ये जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़र भी अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ी सी जो है वो एक डिटेल देती जाऊँ, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। अभी आपकी बुक में मेंशन नहीं है कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं एक्चुअली ये दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं सवाए जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं उसके अलावा आम ह्यूमन उसको, आम यूज़र उसको नहीं समझ सकता, लेकिन कंप्यूटर उसको समझ सकता है। उन लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें से एक होती है मशीन लैंग्वेज जो कि होती है 0 और 1 की फॉर्म में, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम होता है तो वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वो होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमंस, हम यूज़र्स तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उसमें हमें काम करना आसान होता है। अब होता ये है कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोई प्रोग्राम लिखते हैं ये, तो वो जब कंप्यूटर में जब हम उसे एंटर करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है उस लो लेवल लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। और जब वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो तब कंप्यूटर जो है उस पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद फिर दोबारा से उसे उसी फॉर्म में जो है वो उसे कन्वर्ट करता है। तो ये इस तरीके से जो है कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, यानी ये लैंग्वेजेस होती हैं और उन लैंग्वेजेस के थ्रू जो है वो हम कंप्यूटर से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज डिज़ाइन टू डेवलप प्रोग्राम्स। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पज़ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, ताकि प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जा सके। देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैविंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे कि इंग्लिश की ग्रामर होती है, उर्दू की ग्रामर होती है और आपने उनको फॉलो करना होता है। अगर इंग्लिश और उर्दू की ग्रामर फॉलो नहीं करेंगे या किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को अगर आप फॉलो नहीं करते तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो नहीं करते तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो फिर सही नहीं रहेगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे उस प्रोग्राम को तो वो रन नहीं होगा बल्कि उसमें एरर्स आ जाएंगे। ठीक है,
Regulations that the computer programmers follow to write computer programs. Most of these languages use English words. जैसे मैंने आपको बताया कि ये languages जो हैं वो English words यूज़ करती हैं, English words जो हैं इनमें यूज़ होते हैं, तो ये होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। एज स्टेटमेंट्स एंड कमांड्स, यानी कमांड्स और स्टेटमेंट्स के तौर पे वो इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं ताकि प्रोग्राम्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सके। और इसमें आसानी ये होती है कि एक आम ह्यूमन जो है वो उनको देख कर जो है वो अंदाज़ा लगा सकता है कि ये प्रोग्राम किस लिए जो है वो क्रिएट किया गया है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, ठीक है, इसमें जी कौन कौन सी हैं। फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन जो है स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है वो इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए, मैथमेटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद कोबोल है, इट इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो एब्रीविएशन है। उसके बाद जो है सी और C++, सी लैंग्वेज जो है ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद ये सारे जो है C#, उसके बाद जावा है, बहुत जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत यूज़ होती है। इसके अलावा जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पढ़नी है दैट इज़ बेसिक GW, बेसिक, जो कि आपके कोर्स में जो है वो शामिल है। तो ये था बच्चों के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। अब आगे हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर जो हैं वो डेफिनेशंस, जो इसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, कमांड्स हैं, इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्राम जो है वो कैसे डेवलप जो है वो किया जा सकता है।